की लहर है या फिर एक चुनावी नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है? अंग बंग और कलिंग का जिक्र विकास का विजन है क्या कोई, या फिर एक सियासी राजनीति है? और तीसरा सवाल कि क्या इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन जो है वो संभव होती नजर आ रही है क्या, वो हो रही है क्या? इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सुमित मेहरोत्रा जी हैं, नेता है टीएमसी के। और हमारे साथ सुरेंद्र स्वादितिक विश्लेषक हैं। आप सभी का एचएनएन न्यूज में बेहद स्वागत। लेकिन सुमित दास, सबसे पहले मैं आपके, उससे पहले मैं डॉक्टर हरगोविंद जी के आपके पास आना चाहूंगा। सुमित दा का भी फ्रेम नहीं मिल रहा। हरगोविंद जी, जरा आप ये बताइए, कल का दिन बेहद निर्णायक होने वाला है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। एक रामायण जब हम लोग देखा में ये एक जो गाना था रामानंद सागर जी के रामायण का, गुनगुनाया भी करते थे। आज की रात बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है, भारी होने वाली है, क्योंकि कल मत है। हालांकि 4 मई को इस मतदान के नतीजे आएंगे, लेकिन कल वोटिंग किस तरीके से होती है ये बहुत कुछ निर्भर करता है। पहले हरगोविंद जी, आपसे एक रिएक्शन। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। जैसा कि आपने कहा, आज की रात भारी, आज की रात भारी नहीं, आज की रात वो महत्वपूर्ण रात है कि जिससे कि बंगाल अपने उज्जवल भविष्य की ओर कल सुबह बटन दबाने वाला है। बंगाल उस 15 साल के टीएमसी के कलंकित शासन को आने वाला है। ये आज वो महत्वपूर्ण रात है जो बंगाल के मतदाता वो निर्णय ले चुके हैं, जिसको कल उन्होंने एक आक्रोश के रूप में नए भारत के साथ जुड़ने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए जो बटन दबाना आज की रात वो है। क्योंकि बंगाल का चुनाव घुसपैठिए वर्सेस भारत के नागरिक है। और अभी अभी आपने या सभी चैनलों पे जो ध्रुवीकरण का बार बार जिक्र हो रहा है, देखिए ध्रुवीकरण का अर्थ तो लोगों को समझ आए क्या? जब घुसपैठिए एकजुट होकर वोट डाल सकते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर, तो देश का और बंगाल का नागरिक, बंगाल की माटी से पैदा हुआ उसकी संतानें क्यों ना एकजुट हो? तो ऐसा ध्रुवीकरण तो सौभाग्य की बात है, बार बार होना चाहिए। और बंगाल को खतरा घुसपैठियों से नहीं, बंगाल को खतरा टीएमसी से है। क्योंकि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछाए हुए टीएमसी, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। वो टीएमसी ज्यादा खतरनाक है बंगाल के लिए। आज बंगाल की पहचान क्या है? बंगाल की पहचान, बंगाल की संस्कृति, बंगाल का संगीत, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती, ना कि बाबरी की धरती। यही तो आज रात बंगाल की जनता ने मन बनाया और कल वो वोट में परिवर्तित होगा। और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। ये तय नहीं, लेकिन ये बताइए कि जनता ने तय कर लिया कि उन्हें भी राम पथ पर 24 परगना को कैसे जीतेंगे? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी उम्मीद कल की, अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, 142 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उत्तर परगना है। जा पर कृपा राम जी की होई, वहां पर कृपा करे सब कोई। जब लंका जीती जा सकती है तो 24 परगना है ही किस खेत की मूली? तो बंगाल का नागरिक, बंगाल का मूल निवासी ये तय कर चुका है कि घुसपैठियों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन आप इस बात को भी तो देखिए ना कि 2021 में इन 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी, जिन पर कल चुनाव होने जा रहा है। ये परिवर्तन की रात है, ये परिवर्तन की लहर है। और देश का नागरिक अपने अस्तित्व को, और इस समय बंगाल के नागरिकों पर 142 विधानसभा क्षेत्रों पर ही जिताने का दायित्व नहीं है। उन पर दायित्व, उन पर जिम्मेवारी पूरे भारत को बचाने की है। क्योंकि उसी रास्ते तो घुसपैठिए आकर भारत की संस्कृति को तहस नहस कर रहे हैं। तो बंगाली मतदाताओं पर इस समय, उन 142 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर दायित्व देश को बचाने का है। ठीक है। सुरेंद्र स्वामी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो चुनाव का विरोध कर रहे थे आप लोग, एसआईआर जब कोई मुद्दा नहीं है तो क्यों बना रहे थे आप लोग? ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट गई, ममता दीदी लेके सुप्रीम कोर्ट गई। अरे एक मिनट, हरगोविंद, बात रखिए ना सुमित दा, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद ब्रेक का समय हो जाएगा। फिर मैं पंडित राज शर्मा जी के पास आऊंगा। हाँ बोलिए। कूदने लगे
कूदेंगे, अभी भी और कूदेंगे, अभी कूदेंगे अभी। अरे 4 मई को कूदेंगे वो। तो 4 मई को कुदा देंगे इन्हें, बिल्कुल कुदा देंगे बंगाल से। आपका भी स्वागत है, आप आइए, आप रसगुल्ला खिलाया जाएगा। अरे 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 डॉक्टर हरगोविंद जी, मछली बात है, रसगुल्ला कहाँ चले गए? नहीं, मछली बात में आप खा रहे थे। नहीं, सही कही, मंगलवार को हम लोग आपको खा देंगे। आप लोग तो खा लेते, सनातनी है भैया, हम नहीं खाते, हम सनातन है, हम लोग नहीं खाते। चलिए अब आप विषय पर, चलिए हम आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, मीठा कराएंगे, आपका स्वागत है। रसगुल्ला खिला देंगे। और आपको निमंत्रण है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जब भाजपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा तो आपको भी निमंत्रण है, आप भी आइए। कौन सा मुख्यमंत्री लेगा? क्योंकि आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आपसे हमारे मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। अरे शुभेंदु अधिकारी को बनाएंगे, करप्शन के चार्ज इस पे लगे, वो आप छोड़ दीजिए, आप टेंशन ना लें। यहाँ नेतृत्व की कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की क्षमता की कोई कमी नहीं है। ये अभाव तो आपके यहाँ है, दीदी के बाद अभिषेक, बस आपके वहां तो कोई विकल्प भी नहीं है। एक तरफ को एक तरफ का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से निश्चिंत रहिए। अच्छा ठीक है, अरे वो छोड़ दीजिए। नागरिक। अच्छा पंडित जी, आप लोग मतलब जनता के बीच क्या मुद्दे लेके पंडित जी कि वो जी एक मिनट हर को नहीं, एक बात का जवाब देना। आपको अच्छा लगा तो मैं मान लूंगा सनातन के बच्चे त्योहारों को मानना छोड़ दें, वारों को मानना छोड़। ठीक है हरगोविंद जी, आप ही जवाब दीजिए। देखिए, अब कांग्रेस की कमोवेश परिस्थिति क्या है ना बंगाल में। गलत बात अरोड़ा जी, मैं माफी के संग कहता हूं, भाई इतना बता दो, क्या मंगलवार को पीताम्बर पहन के तिलक लगा के मछली खानी चाहिए थी? अरे पंडित जी, ये डिबेट का विषय नहीं है। बड़े भाई नहीं, आशीष जी मैं जवाब दे देता हूँ। अरे इसी बात को तो सनातन विरोधी हो गया आपका। कबर विद्युत से खतरा नहीं है। अरोड़ा जी अगर सर मानो, आप लोगों से बड़े भाई कांग्रेस प्रवक्ता, मेरा उत्तर सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता धैर्य से मेरा उत्तर सुन लीजिए। भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह वाली कांग्रेस को आज बंगाल में सनातन और हिंदू की इतनी चिंता कैसे हो गई? एक मिनट होगा।